हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 27 जून 2025 हो चुकी है। जून का मंथ यानी खरीफ का सीजन जो है किसान साथियों, जून का मंथ है वो खत्म ही होने वाला है। जुलाई का जो मंथ है वो होने वाला है चालू। जुलाई के मंथ में और प्रथम सप्ताह में जो बुवाई करने वाली फसलें व सब्जियां हैं, इनको जो किसान भाई जो है अगैती बुवाई व रोपाई कर देते हैं तो आने वाले समय में एक बम्पर कमाई देखने को जरूर मिलेगी। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सोयाबीन की एक सफल और बम्पर खेती किस प्रकार से करेंगे। और जो है किसान साथियों, सोयाबीन की खेती करके आप 1 एकड़ के खेत से एक बम्पर कमाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। हाँ, सोयाबीन की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी खेती हमारे जो भारत के कुछ राज्य हैं उनमें बहुत ही अच्छी तरीका से की जा रही है, लेकिन और अदर जो राज्य हैं उनमें जो कम मात्रा में की जा रही है। जैसे कि किसान साथियों मध्य प्रदेश के बाद में किसान साथियों महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान। इन राज्यों में इसकी जो खेती है बिल्कुल बहुत ज्यादा सुचारू रूप से अधिक मात्रा में की जाती है। अदर जो राज्य हैं किसान साथियों, इसमें जो है कम मात्रा में जो है सोयाबीन की खेती की जाती है। तो किसान साथियों, सोयाबीन की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है, अच्छे रेट रहते हैं और अच्छा जो है इससे हमको उत्पादन देखने को मिलता है और कम समय में तैयार हो जाती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सोयाबीन की सफल और उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे। इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि जो किसान भाई आने वाले समय में सोयाबीन की बुवाई कर देंगे तो एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिलेगी। इसकी बुवाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, कितने समय में हमारी जो है सोयाबीन की फसल तैयार हो जाती है, 1 एकड़ के खेत में हम कितना जो है बीज डालेंगे, बुवाई का क्या प्रोसेसिंग रहेगा, किस प्रकार से हम भूमि की तैयारी करेंगे, खेत का सिलेक्शन किस प्रकार से करेंगे, और जो किसान साथियों कितने समय में हमारी जो फसल है तैयार हो जाएगी, और 1 एकड़ के खेत में सोयाबीन की फसल तैयार करने में कितना जो है हमारा खर्चा आने वाला है, और 1 एकड़ के खेत से कितना उत्पादन मिलेगा, कितनी जो है हमारी कमाई होने वाली है। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी और बताएंगे सोयाबीन की एक बम्पर खेती करके आप 1 एकड़ के खेत से कितनी कमाई कर सकते हैं मात्र बहुत ही कम समय और एक सीजन। तो बस बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ा हुआ वीडियो आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो हमें ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। सोयाबीन की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है और ये जो हमारी तिलहनी फसलों में सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा जो है किसान साथियों इसमें जो है हमको प्रोटीन की मात्रा मिलती है। तो इसकी जो बुवाई का सबसे अच्छा जो बेस्ट समय रहेगा वो होगा किसान साथियों 10 से लेकर के 15 जुलाई के आसपास में। जो किसान भाई इसकी जो है सोयाबीन की खेती कर देते हैं, बुवाई कर देते हैं, तो आने वाले समय में एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले किसान साथियों जो बेस्ट समय है 10 से लेकर के 15 जुलाई के आसपास में। अब जो है भूमि का चयन, सोयाबीन की खेती के लिए हमको जो बुरी दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका pH मान 6 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में सोयाबीन की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। हाँ, फिर उसके बाद में किसान साथियों हमको जो है जल भरा वाली भूमि और जो मोटी मृदाएं होती है, तो इस प्रकार की भूमि में हम जो है सोयाबीन की खेती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसमें जल भरा वाली भूमि में हमारी जो खेती गल सकती है और खराब हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो रबी के सीजन की जो है जो अगैती फसलें थी, जैसे कि गेहूं वगैरह कटने के बाद में किसान साथियों आपका प्लॉट खाली हो चुका है, या जो है किसान भाई जायद के मौसम की आपने जो सब्जियों की बुवाई की थी, इनकी जो है फसल कटने के बाद में आपका खेत प्लॉट खाली हो गया या खाली होने वाला है, तो सबसे पहले आप लोग जो खेत की तैयारी करेंगे, क्योंकि किसी भी फसल का एक बम्पर उत्पादन लेने के लिए, एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए खेत की तैयारी पे जो है
हमको काम करना बहुत जरूरी होता है। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले हमको खेत को अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। जैसे कि जायद की सीजन के सबसे ज्यादा खरपतवार, गांजा, लहसुआ और ये बहुत सारे जो खरपतवार होते हैं जो हमारे खेत में एक तरीका से मर जाते हैं, बारिश एक दो बार हो जाती है तो बहुत सारे खरपतवार हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दरांती से खेत के आसपास में सभी जो खरपतवार होंगे खेत के बाहर फेंक देंगे काट करके, और जो डब वगैरह होगा इसको भी काट करके बाहर फेंक देंगे और खेत में आगी वगैरह लगा करके अच्छी तरीका से खेत की सफाई कर देंगे, कोई भी खरपतवार नहीं रहना चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों एक प्रथम जुताई, गहरी जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करवा देंगे ऐसी सूखे खेत में। अब जो आपके एरिया में यदि बारिश हो जाती है तब तो सही है, यदि नहीं होती है तो आपको सूखे खेत में प्रथम जो है पलेवा करना बहुत जरूरी होता है। पलेवा करने के 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में जैसे ही आपके खेत में ऊँट आ जाएगी, ऊँट आने के बाद में किसान साथियों आपको अब एक जो पहली जुताई होगी वो गहरी जुताई हैरो से करवाएंगे। हैरो से जुताई कराने के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में एक जो हमारा बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है 4 किलोग्राम का पैकेट ये डाल देंगे, जिससे कि खेत में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग वगैरह होते हैं जैसे दीमक, निमोटेड, बहुत सारे जो रोग लग जाते हैं जिससे हमारी जो फसल है अधपर में ही ओकट जाती है और वो नुकसान हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए हमको जो है इन चीजों का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों हमको कुछ खाद लेनी है। खाद में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद 6 से लेकर के 8 कुंटल हो जाएगी। वहीं पर 6 से लेकर के 8 टन के आसपास में हमको जो सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी। इन दोनों खाद को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में एक जो जुताई है ओपन फील्ड में कर देंगे, जैसे बिना पाटा लगाए हुए कल्टीवेटर या हैरो से जुताई करने के बाद में किसान साथियों अब जो है यहाँ पर हमको 1 या 2 दिन के लिए खेत को ऐसे ही धूप में ढील देना है, जिससे कि खेत में हमारा धूप भी लग जाए हमारे खेत में और जो है मिट्टी ऊपर की नीचे हो जाए, तच भी जाए। खेत में हवा लगना, तचना बहुत जरूरी होता है, इसलिए समय के अनुसार हमको खेत में जुताई करते रहना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों 2 दिन के बाद में जैसे खेत तच जाए उसके शाम के नेक्स्ट डे पर शाम के टाइम पर आपको जो कुछ खाद देनी है। खाद यानी पोषक तत्व में आपको जो नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद 35 से लेकर 40 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए। वहीं पर 55 से लेकर के 60 किलोग्राम के आसपास में आपको डीएपी ले लेना है 1 एकड़ के खेत के लिए। वहीं पर आपकी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। वहीं पर आपको जो है किसान साथियों मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। और जो है किसान साथियों अब जो है आपको इसमें सल्फर यानी तेल वाली फसल है तो सल्फर का जो है सल्फर की मात्रा देना भी बहुत जरूरी है। सल्फर की जो मात्रा है लगभग में 1 एकड़ के खेत में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। इन सभी खाद व पोषक तत्व को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद 2 से लेकर के 3 जुताइयां कल्टीवेटर से, एक आपकी जो आखिर की जुताई होगी वो हो जाएगी रूटावेटर से। अब जो है आपका खेत अच्छी तरीके से बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार, क्योंकि किसी भी फसल का लेना है बम्पर उत्पादन तो बम्पर तरीका से खेत की तैयारी करना भी आप लोग जो है सीख जाना चाहिए और आपको जो याद होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी फसल का एक बम्पर जो उत्पादन होता है वो उसकी खेत की निगरानी पर ही टिका है, खेत की तैयारी पर ही टिका है। अब जो है किसान साथियों खेत तैयार होने के बाद में अब जो है बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 25 से लेकर के 28 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा सोयाबीन का। और बीज लेने के बाद में किसान साथियों कार्बनडाजिम नामक रासायन से 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको उपचारित कर लेंगे, जिससे कि बीज में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो फफूंदनाशक रोग होते हैं ये नहीं लगेगा और आपका जो बीज है कम दिनों में अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही किसान साथियों अच्छी तरीके से बीज को उपचारित करने के बाद में आप लोग जो करेंगे इसकी बुआई जो है आप लोग इसका जो दाना होता है मटर जैसा होता है। आप लोग सीड ड्रिल से कर सकते हैं, मशीन से कर सकते हैं या जो हल्के पीछे कूड़ से ही कर सकते हैं। पौधे से जो पौधे की दूरी लगभग में 5 से लेकर के 10 सेंटीमीटर से लगभग 5 से लेकर के 8 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए। और जो है किसान साथियों लाइन से लाइन की दूरी लगभग में भाई 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो है इसकी बुवाई कर देंगे। और बुवाई करने की सबसे सर्वोत्तम विधि सीड ड्रिल के द्वारा कर सकते हैं, हल्के पीछे भी कर सकते हैं। जितनी एरिया में लगाना चाहते हैं जो हम सीड ड्रिल यानी मटर मूंगफली की बुवाई करते हैं उस मशीन से, या जो है टोकन मशीन इस टाइम पर जो नहीं चल रही है टोकन मशीन जिससे हम मूंगफली और मक्का की बुवाई कर सकते हैं, उससे भी हम लोग इसकी आसानी से बुवाई कर सकते हैं। बुवाई करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है इसकी क्यारी बना लेंगे। क्यारी 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए और क्यारी की जो लंबाई है किसान साथियों वो आप अपने खेती के अनुसार रख लेंगे। अच्छी तरीके से क्यारी और जो नालियों वगैरह बनाने के बाद में आप लोग जो है जैसे ही टेम्परेचर के अनुसार 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में, कभी कभी 10 से लेकर के 12 दिन भी लग जाते हैं,
टेम्परेचर के अनुसार आपकी जो फसल जर्मिनेट होकर के ऊपर आ जाएगी। और जैसे ही आपकी जो फसल है 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस टाइम पर आपकी फसल में विभिन्न प्रकार की कीट लग जाता है जो पौधों की पत्ती को खा करके चलनीनुमा पहुंचा देता है। क्योंकि ये जो प्रोटीन युक्त फसल है, प्रोटीन वाली फसल है, जौन सी फसल हमारी दलहनी व तिलहनी होगी तो उसमें कीड़ा लगने की ज्यादा जो है संभावनाएं रहती हैं, कीट ज्यादा लगते हैं और नुकसान ज्यादा होता है। तो जैसे ही हमारी जो फसल धीरे धीरे आगे पहुंचती है 15 से लेकर 20 दिन पे, तो वैसे ही इसमें जो है कीड़ा लग जाता है। हरा वाला जो कीड़ा होता है जिसे हम सुड़ी वगैरह बोलते हैं गाँव में, लोकल भाषा में, और वो लगा करके पत्ती को खा करके चलनीनुमा बना देता है, जिससे हमारा जो पौधा है डैमेज हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए जो हमारे इमिडाक्लोप्रिड 100 से लेकर के 100 ग्राम जो दवा लेने के बाद में 8 से लेकर के 10 टंकी शाम के टाइम पर बना करके छिड़काव कर देंगे। इससे कि आपकी जो फसल अच्छी तरीके से हरी भरी बनी रहेगी और जो है ये कीड़ा है वहीं का वहीं पर खत्म हो जाएगा। अब जो है किसान साथियों, जैसे आपकी जो फसल है 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस टाइम पर आपके पौधे के साथ साथ में उसके खरपतवार भी जोरदार ही पकड़े होंगे। तो इसके रोकथाम के लिए आपको जो इसमें किसी भी खरपतवारनाशी दवाओं का भी छिड़काव बाद में करेंगे। सबसे पहले प्रथम आपको जो निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे और जो हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है, इस समय के अनुसार बारिश ना हो तो। आप जो है किसान साथियों सिंचाई करने के बाद में आपको जो है जैसे आपकी जो फसल है 35 लेकर के 40 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, कुछ मिश्रण बनाने हैं। मिश्रण में आपकी जो है नाइट्रोजन की खाद बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और जो है मिश्रण में आप लोग जो वर्मी कंपोस्ट की खाद 15 से लेकर के 20 किलोग्राम रख सकते हैं। वहीं पर आपको जो है डीएपी की खाद लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम के आसपास में रख सकते हैं। और वहीं पर आप लोग जो सल्फर की भी जो है लगभग में 15 से लेकर के 20 किलोग्राम ले सकते हैं। इन सभी खादों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में पानी लगाने के बाद में जब खेत में नमी हो तो पानी लगाने के 2 दिन के बाद में आप लोग जो छिड़काव कर देंगे, या पानी लगाने के 1 दिन पहले जो है छिड़काव करने के बाद में पानी लगा सकते हैं, या पानी लगाने के बाद में इसका जो है छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होता है किसान साथियों, ये मिश्रण डालने के बाद में आपकी जो पौधे की ग्रोथ होगी, ग्रोथ रुक जाती है, वो अच्छी तरीके से फैलाव करेगी, फलियां अधिक आएंगी, फ्लावरिंग स्टेज आपका अच्छा होगा। अब जो है ये डालने के बाद में किसान साथियों जैसी आपकी जो फसल है धीरे धीरे 60 से लेकर के 65 दिन की अवस्था में पहुंचेगी तो उस टाइम पर उसमें जो है फ्लावर आना प्रारंभ हो जाते हैं, फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं। फूल आने की अवस्था पर खेत में जो है किसी भी प्रकार से आपको जो लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज पर हमारे जो खेत में जो कुछ बाहरी जानवर होते हैं वो भी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि नील गाय हुआ, जंगली सांड, जंगली गाय हुए, सियार हुए, जंगली जो है किसान साथियों सुअर हुए, ये जो हमारी फसल में नुकसान पहुंचाएंगे। तो इनके बचाव के लिए जो लोहे के कांटे वाले तार होते हैं वो खेत के आसपास में अच्छी तरीके से मजबूत तरीके से लगा देंगे, जिससे हमारी जो फसल होगी 100% सिक्योरिटी के तहत खड़ी रहेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल धीरे धीरे 80 से लेकर 90 दिन की अवस्था में पहुंचेगी, पकना प्रारंभ हो जाएगी, फलियां बनना प्रारंभ, फलियां बनने के बाद में किसान साथियों पौधे यानी जो दाने बन करके स्टार्ट हो जाएंगे, पकना प्रारंभ हो जाएगी। कुछ जो वैरायटियां होती है किसान साथियों 90 से लेकर के 100 दिन में पक जाती हैं और कुछ वैरायटियां 100 से लेकर के 10 और 15-20 दिन के आसपास में पकती रहती हैं। ज्यादातर जो वैरायटियां 100 से लेकर के 1 से 10 दिन के बीच में पक जाती हैं और पक कर के किसान भाइयों जैसे ही उसका जो पत्ता है जो पीला पड़ करके नीचे मुरझा जाएगा और जो फली का हरा कलर बदल करके पीला हो जाएगा और सूखने लगेगा, तब जो है आप लोग सुचारू रूप से जानिएगा आपकी जो फसल है पक करके तैयार हो गई। आप लोग जो इसकी कटाई कर रहे हैं। कटाई करने के बाद में किसान साथी इसको इकट्ठा कर लेंगे। जो हमारी दाल, जो मूंग और उड़द वगैरह जो काटने की मशीन आती है उससे आप लोग जो इसकी कटाई करवा सकते हैं, या जो है बद के जो हमारे बैल वगैरह होते हैं इनसे जो है इसकी दाएं चलवा सकते हैं, या ट्रैक्टर से दान चलवा करके। इससे क्या होता है किसान साथी दाना फूट जाता है और जो इसमें उत्पादन होता है वो उसमें जो है घट जाता है। तो इसलिए जो हमारी उर्द मूंग काटने की मशीन होती है इससे कटवाई लेंगे और कटवाने के बाद में दाना इसका अलग करेंगे और उसका जो भूसा होता है किसान साथी सोयाबीन का वो भी मार्केट में बिक जाता है। अब 1 एकड़ के खेत में इसकी जो है उत्पादन की बात करते हैं, यदि आप अच्छी तरीका से इसकी खेती कर लेते हैं तो लगभग में भाई 15 से लेकर के 18-20 कुंटल के आसपास में इनका अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिल जाता है। कोई भी रोग नहीं लगता है, अच्छी तरीके से इसकी खेती पक जाती है, समय के अनुसार पानी मिल जाते हैं तो अच्छा उत्पादन मिल जाता है। लगभग 15 से लेकर के 18 कुंटल के आसपास में आपको जो उत्पादन मिल जाता है। पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके लागत की बात करते हैं तो 15,000 से लेकर के 20,000 रुपए में आपकी जो खेती तैयार हो जाती है। बुवाई के बाद में लगभग में जो है किसान साथियों
100 से लेकर के एक से 10 दिन में आपकी जो फसल कट करके तैयार हो जाएगी, मड़ाई भी हो जाएगी। उत्पादन अच्छा मिलता है। रेट भी मार्केट में इसके लगभग में 4 से लेकर के 6,000 के आसपास में ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन अभी जो है रिफाइंड का जो भाव है थोड़ा अच्छा चल रहा है, मार्केट में अच्छे चल रहे हैं, ऊंचा चल रहा है भाव। तो रिफाइंड और इससे जो वगैरह जो तेल वगैरह जो ज्यादा बनते हैं, रिफाइंड वगैरह ज्यादा बनती है। तो जब तक रिफाइंड के भाव अच्छे चलेंगे तभी जो जाकर के मार्केट में सोयाबीन के भाव अच्छे देखने को मिलेंगे। तो अभी सरसों का भी मार्केट अच्छा चल रहा है और उसी के अनुसार जो ये सोयाबीन है इसका भी मार्केट अच्छा चल रहा है। तो आप लोग जो है सोयाबीन की एक बेहतरीन खेती करके कम दिनों में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। सोयाबीन की खेती करने में कोई भी कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारे द्वारा बताई हुई सोयाबीन की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो किसान भाइयों के पास में शेयर जरूर कर दिया करें। तो आज की जो वीडियो वो यहीं तक मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान।